लालू यादव ने कह दिया है कि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया नहीं है। बीमा भारती तेजस्वी यादव की कैंडिडेट है। तेजस्वी यादव ने उनको मैनेज किया था उस टाइम जब खेला हो रहा था। पूर्णिया पप्पू यादव के पास अब नहीं रहा। इसी वजह से दूसरे दिन ही दिल्ली से पटना आने वाले थे और सीधा पूर्णिया जाने वाले थे पप्पू यादव, वहां ज्वाइनिंग करने के बाद। उसके बाद पेच फंसा और अभी तक होली भी उनको मजबूरी में दिल्ली में मनाना पड़ रहा है कि पूर्णिया का टिकट लालू यादव ने बीमा भारती को दे दिया है। ये चीज हम नहीं कह रहे। बीमा भारती का जब हमने इंटरव्यू किया था, वो ऑफ कैमरा बोली कि टिकट हमको लालू जी हमारे पिता ने दे दिया है, मगर कहा है होली के बाद जनता को दिखाना। और लालू यादव को तेजस्वी ने कह दिया कि पापा आप 39 सीट पे जो कहिएगा हम हां है मेरे तरफ से, मगर आप प्लीज आप पूर्णिया पे कुछ मत कहिए। पूर्णिया पे लड़ेंगी तो लड़ेंगी बीमा भारती। और इसी बात सुनकर लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव का बात नहीं काट पाए। बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक सीट पूर्णिया लोकसभा, वहां पर पेच फंसा हुआ है। पप्पू यादव जिद पर अड़ गए थे कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? क्या पप्पू यादव ने सीट छोड़ दिया या फिर अभी भी जीत पड़े हुए हैं? कैसे मैनेज होगा पूर्णिया लोकसभा का सीट? राजद और कांग्रेस कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी वहां पर? क्या अभी आपके पास अपडेट है पूर्णिया को लेकर के? देखिए, पूर्णिया को लेकर जो अपडेट है वो हम आपको बता दें। लालू यादव ने कह दिया है कि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया नहीं है एकदम। हाँ, क्योंकि अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और पूर्णिया किसके पास गया वो भी बताएंगे। पूर्णिया पप्पू यादव के पास अब नहीं रहा। इसी वजह से दूसरे दिन ही दिल्ली से पटना आने वाले थे और सीधा पूर्णिया जाने वाले थे पप्पू यादव, वहां ज्वाइनिंग करने के बाद। उसके बाद पेच फंसा और अभी तक होली भी उनको मजबूरी में दिल्ली में मनाना पड़ रहा है, जबकि वो अपने जनता के साथ पूर्णिया में मनाना चाहते थे पप्पू यादव। और आप लिख लीजिए, जो अभी चीजें निकल के आ रही हैं वो जनता को समझ लेना चाहिए कि पूर्णिया का टिकट लालू यादव ने बीमा भारती को दे दिया है। ये चीज हम नहीं कह रहे। बीमा भारती का जब हमने इंटरव्यू किया था, वो ऑफ कैमरा बोली कि टिकट हमको लालू जी हमारे पिता ने दे दिया है, मगर कहा है होली के बाद जनता को दिखाना। टिकट मिल चुका है, पूर्णिया से टिकट मिल चुका है बीमा भारती को, आरजेडी का टिकट, और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। और ये बात लालू यादव को भी पता है और ये बात पप्पू यादव को पता है। इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे मगर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो उनका क्या होगा? बोलेंगे दुनिया छोड़ देंगे भाई, पूर्णिया नहीं छोड़, तो उनका क्या होगा? देखिए, बीमा भारती को टिकट क्यों मिला अब समझिए। बीमा भारती तेजस्वी यादव की कैंडिडेट है। तेजस्वी यादव ने उनको मैनेज किया था उस टाइम जब खेला हो रहा था। तेजस्वी यादव कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ? तेजस्वी यादव का कैंडिडेट का मतलब कि तेजस्वी यादव के जरिए वो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है, ना कि लालू यादव के जरिए। ठीक है, तेजस्वी यादव ने उनको मनाया और समझाया तो वो आई हैं और इसी शर्त पे आई थी कि पूर्णिया लड़ेंगे। आप देखिएगा, तस्वीर दिखा दीजिएगा अगर हम लोगों के पास होगा, कि वो पहले तेजस्वी यादव से मिलती है और तेजस्वी यादव पर्चा पकड़ा रहे हैं आरजेडी ज्वाइनिंग का 5 नंबर आवास में, ना कि 10 नंबर। और पर्चा पकड़वाने के बाद वो लालू यादव के पास 10 नंबर आवास में ले जाते हैं, जहां पे लालू यादव उनको उसी टाइम टिकट दे चुके होते हैं। टिकट दे चुके? हाँ, यहां पर्चा मिला और 5 मिनट के बाद टिकट मिला। और तेजस्वी यादव के कहने पे लालू यादव बाकी 39 सीट लालू यादव बांटेंगे, मगर एक सीट लालू यादव नहीं बांटेंगे। वो तेजस्वी ने ऑलरेडी बीमा भारती को दे दिया है। ठीक है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव से इन्होंने विलय करवा लिया। पप्पू यादव लालू यादव कहने पर पार्टी विलय कर दी है, लेकिन अब उनको इस तरह से अनाथ बना दिया गया। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पप्पू यादव चाहते थे कि आरजेडी में विलय हो कांग्रेस का। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस का? हाँ, पप्पू यादव चाहते, पप्पू यादव की पार्टी का इसमें आरजेडी में विलय हो। मगर पप्पू यादव ने जब विलय की पूरी बात कर ली कांग्रेस से, तब वो बताने गए लालू यादव को। अच्छा। लालू यादव ने कहा कोई बात नहीं, जाइए आप विलय कीजिए, मगर आप पूर्णिया छोड़ के मधेपुरा लड़िए। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन विलय हुआ पार्टी, उसके एक दिन पहले जो रात में तस्वीर आई वो ये नहीं थी, लालू यादव ने कहा कि जाइए जो विलय कीजिए। पहले सब तय हो गया था, बस बताने गए थे कि हम जा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस सब कुछ तय हो चुका था, A to Z बातें तय हो गई थी। वो बताने जा रहे थे, वो सिर्फ ये बताने गए कि हम कांग्रेस में विलय कर रहे हैं और आप हामी भर दीजिएगा पूर्णिया सीट के लिए। अच्छा। कांग्रेस को पूर्णिया दे दीजिएगा क्योंकि हम पूर्णिया लड़ना चाहते हैं और पूर्णिया में हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं मिल रहा पूर्णिया अब नहीं मिलेगा। लालू यादव ने गांठ बांध लिया है
कि पूर्णिया किसी कीमत पे नहीं देंगे। तो ठीक फिर है, पप्पू यादव कहाँ से लड़ेंगे? लालू यादव का कहना है कि आप मधेपुरा लड़ लीजिए, आप सुपौल लड़ लीजिए, जहां से आपको लड़ना है लड़ लीजिए, पूर्णिया आप मत लड़िए। क्यों? इसके पीछे दो तर्क है। क्योंकि लालू यादव को लगता है कि पूर्णिया में मेहनत करके पप्पू यादव ने माहौल बना दिया है। अब वहां से बीमा भारती आएंगी, जो उसी लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा आता है, वहां से एक बार निर्दलीय और बाकी बार दूसरे पार्टी के समर्थन से चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये पूर्णिया भी निकल जाएगा और पप्पू यादव अगर मधेपुरा लड़ेंगे तो पप्पू यादव मधेपुरा भी निकाल लेंगे, ये लगता है। और लालू यादव को तेजस्वी ने कह दिया है कि पापा आप 39 सीट पे जो कहिएगा हम हां है मेरे तरफ से, मगर आप प्लीज आप पूर्णिया पे कुछ मत कहिए, पूर्णिया पे लड़ेंगी तो लड़ेंगी बीमा भारती। और इसी बात सुनकर लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव का बात नहीं काट पाए और उसी दिन टिकट दे दिया और बस ये कहा बीमा भारती को कि आप ये टिकट 28 मार्च के बाद पब्लिश कर दीजिएगा। 28 मार्च में पब्लिश कर देना है टिकट। हाँ, लेकिन एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं चाह रहे कि पप्पू यादव पूर्णिया लड़े? क्या दोनों सीट जीतना चाह रहे हैं मधेपुरा पूर्णिया इसलिए, या फिर उनको कोई पर्सनली दिक्कत है? नहीं, तेजस्वी चाहते हैं कि दोनों सीट जीता जाए, ठीक है, और पर्सनली दिक्कत नहीं है। पर्सनली ज्यादा वो बीमा भारती को चाह रहे हैं, राजनीतिक रूप से वो चाहते हैं कि बीमा भारती हमारे कहने पे आई है। उन्होंने उस टाइम समर्थन दिया जब सरकार ये बनाने वाले और उनकी गिराने वाली थी। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार बहुमत हासिल कर गए, ठीक है। तो अब तेजस्वी को कहा जाता है कि वो कमिटमेंट के पक्का है, अगर किसी को कर दिया तो कर दिया। और उन्होंने कहा था कि हम आपको पूर्णिया देंगे। अब देखिए ये पप्पू यादव के लिए चक्रव्यूह हो गया है। पप्पू यादव लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उस चक्रव्यूह को सिर्फ लालू यादव तोड़ सकते हैं। पप्पू यादव क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं पूर्णिया? वहां भी यादव बहुल है, मधेपुरा भी यादव बहुल है, फिर उनको क्या दिक्कत है? पिछले 4 महीने का आप टाइम उठाइए तो आपको दिखेगा कि पप्पू यादव 4 महीने में 3 महीना 20 दिन पूर्णिया में रहे हैं और 10 ही दिन दिल्ली या पटना रहे हैं। तो उन्होंने इतनी तैयारी कर ली है कि अब उनको लगता है कि ये मेरा सेफ सीट है। अच्छा। पूर्णिया और मधेपुरा जाएंगे तो 50-50 की फाइट हो जाएगी। पप्पू यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पप्पू यादव 2019 के बाद से किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, तो बहुत दिन हो गया। इंसान देखिए खाना के बिना जिंदा रह सकता है, मगर राजनीतिक पावर के बिना इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। वो भी नेता जो एक टाइम पे अपने बहुत पावर के पास थे। तो अब पप्पू यादव लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ये चक्रव्यूह सिर्फ अगर कोई तोड़ सकता है तो लालू यादव या फिर राहुल गांधी। और पप्पू यादव कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी लालू यादव से बात कर ले और लालू यादव को मना ले। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है और वो कल ही होनी है और उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि पप्पू यादव इस चक्रव्यूह से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इसीलिए 28 तारीख तक बीमा भारती को टिकट नहीं दिखाने के लिए कहा गया है। चलिए, तो पूर्णिया में क्या होगा और क्या हो रहा है, सभी अपडेट आपको दे दिया गया है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया, धन्यवाद।